जितना भी देखा है कि लोग मनाने के लिए सॉन्ग का सहारा लेते हैं। जी। तो आप अगर किसी का ब्रेकअप हो जाए, रिसेंट में किसी का भी ब्रेकअप हो गया, जी, जी। तो वो कौन सा ऐसा सॉन्ग शेयर कर सकता है? बट एआई का मिसयूज भी बहुत होता है हम्म। कि किसी की सिंगर की आवाज़ को उठा के किसी के गाने में डाल दिया गया, उसको बना जी। दिया गया। वो तो तो डॉक्टर थे, हम तो सिंगर हैं। बहुत आएगा वो, उतार चढ़ाव तो इतना आएगा कि आप पूछिए मत। दिल समझा जरा जो स्टार्टिंग में उन्होंने गाया था, जी। वही उस टाइम पे तो वही फेवरेट हो गया था, इतना बढ़िया उन्होंने गाया था। वो उसको कैसे पता चलेगा कि वो सिंगर बन सकता है? बहुत बहुत स्वागत है आपका कबीर जी। और लखनऊ जैसी जगह से आते हैं, शानदार शख्सियत हैं और बेहतरीन गाना गाते हैं। तो हम जानते हैं उनका गायकी का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? सफ़र ऐसे शुरू हुआ था कि स्कूल के समय से, स्कूल में क्या होता था कि छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स होते थे, जी। तो उसमें पार्टिसिपेट करना हो गया। हम नहीं करते थे स्टार्टिंग में, फिर दोस्तों ने कहा कि तुम्हें गाना चाहिए, आवाज़ ठीक है। तो हमने गाया, एक दो बार गाया, और एक दो बार में थोड़ा प्राइज़ वाइज मिला, तो मेरा भी थोड़ा इंटरेस्ट हुआ गाने में। घर वालों से बातचीत में ऐसा था कि हाँ, म्यूज़िक में वैसे भी जान रहे हैं आजकल कौन ही जाने देता है, जी। तो मन में तो था म्यूज़िक करना है, अच्छा लगता कैसे था। फैमिली को मनाया म्यूजिक के लिए? फैमिली स्टार्टिंग में मानी नहीं, एक्चुअली हो गया होगा आई थिंक 2016 में जी। पहली बार ऑडिशन दिया मैंने इंडियन आइडल का। तो एक्चुअली बनारस से मेरी पढ़ाई हुई है, तो बनारस में जो है मैंने फर्स्ट टाइम ऑडिशन दिया एंड मेरा सिलेक्शन हो गया लखनऊ के लिए। जी। तो फैमिली को लगा कि शायद कुछ थोड़ा बहुत गा लेता है, सिलेक्शन हो गया। उसके बाद तब फैमिली ने लाइक ज्वाइन कराया, एकेडमी ज्वाइन कराई, फिर वहाँ से धीरे धीरे सफ़र आगे बढ़ा। सफ़र बढ़ते बढ़ते आज यहाँ तक आ गए हैं जी। कि आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं। और बस कोशिश जारी है। कौन सा आपका गाना कौन सा फेवरेट है? अभी तो हम ये नहीं कह सकते फेवरेट, मतलब ये है कि हाँ, पुराने में किशोर कुमार जी को सुनते हैं, अच्छा। मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, और आजकल तो जैसे अरिजीत सिंह जी हैं एंड जुबिन नौटियाल हो गए, विशाल मिश्रा जी हो गए, सोनू निगम जी हो गए, ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हैं। जैसे क्योंकि हम बेसिकली सिंगर ही हैं, जी। तो ऐसा कुछ फेवरेट गाना नहीं है। रोल मॉडल कौन है आपका? रोल मॉडल म्यूज़िक से नहीं है, एक MS धोनी है, वही हमारे अच्छा। रोल मॉडल हैं जी। और म्यूजिक में कौन है? म्यूज़िक में जस्टिन बीबर हैं, वो बाहर के हैं अच्छा। जी। कौन सा गाना पसंद करेंगे आज? गाना तो आप बताइए, हम गा देंगे। जो हमारा भी तो आपको पसंद हो सबसे ज्यादा, जिससे पहली शुरुआत हुई आपके गाने की। जी, पहला गाना तो हमने गाया था किशोर, उनका है क्या कहते हैं, कैलाश खेर जी का है, जी। प्रीत किलत गाया था हमने ऑडिशन में अच्छा। जी। चलिए, तो कबीर जिनसे जानते हैं कि उनकी निजी जिंदगी में क्या क्या रहा। जैसे कि एक सिंगर होता है, सिंगर ने कितने मुश्किलें कठिनाई वो करी सिंगर बनने के लिए। ये कठिनाई तो अभी भी जारी है, देखिए कोशिशें चल रही हैं लगातार। शुरुआत भी वैसे ही रही कि मतलब एक ही ऑडिशन दिया हमने, तो थोड़ा फैमिली ने एकेडमी ज्वाइन करा दिया था, लेकिन उसके बाद फिर एकेडमी के बाद निकलने के बाद फिर वापस से पढ़ाई। अच्छा। तो पढ़ाई तो चल ही रही थी, साथ साथ सिंगिंग जो चल रही थी वो घर वालों की नज़र में नहीं थी, वो हम अपनी तरफ से कर रहे थे सिंगिंग को। तो धीरे उसकी जो प्रैक्टिस है, एकेडमी ज्वाइन करना, वो सारी चीज़ें हम खुद ही देख रहे थे स्टार्टिंग में। फिर धीरे अच्छा। धीरे हाँ, प्लेटफॉर्म मिलता नहीं है, पहले हमने थोड़ा बहुत इधर उधर हाथ मारा, फ्री में भी गाया कई जगह, जो लाइव शोज़ होते हैं कि कहीं से पैसा आएगा, तो पहले हमने फ्री में गाया, फिर थोड़ा बहुत मिलने लगा इधर उधर से, और फिर वही करते करते जो है आज थोड़ा बहुत ठीक हो गया है। अभी भी बहुत अच्छा तो नहीं हुआ है, बट चल रहा है, अभी तो कोशिश जारी स्टेज है। पे गाने का प्रेशर होता है? बहुत ज़्यादा होता है स्टेज पे गाने का प्रेशर। जैसे कोई गाना आप गा रहे हो, बीच में कोई लाइन गड़बड़ हो जाए, जी, वहां को तो कट कर नहीं सकते हैं। वहाँ कट नहीं तो कर सकते। कैसे उस प्रेशर को हैंडल करते हैं? उस समय पे कैसे माइंड को ठंडा रखते हैं? शुरुआत में तो बहुत नर्वस हो जाते थे जब गाते थे स्टेज पे, तो ये होता था कि गाते गाते अगर कुछ लाइन भूल गए तो ब्लैंक, फिर चुप हो जाते थे, फिर कुछ देर बाद ऐसा लगता था कि नहीं नहीं, कंटिन्यू रखना चाहिए था। तो उस चीज़ को ऐसे आप कर सकते हैं कि अगर आप गा रहे हैं, अगर आप भूल गए हैं, जी। कुछ गुनगुना सकते हैं, हमिंग कर सकते हैं, या फिर ट्यून कुछ बजा सकते हैं उस टाइम पे। आपका प्रैक्टिस धीरे धीरे होता रहेगा तो वो आपके दिमाग में आ जाएगा। अदरवाइज स्टार्टिंग में तो बहुत दिक्कत होती है कि अगर आप भूल गए एक बार, तो इतना डर होता है कि फिर दोबारा गाना ही नहीं निकलता। अच्छा। एक जैसे कोई भी है, XYZ कोई भी इंसान है, वो उसको कैसे पता चलेगा कि वो सिंगर बन सकता है? सिंगर, देखिए ये तो शुरुआत से ही हो जाता है। जी। शुरुआत से ही आपके अंदर वो चीज़ रहेगी सिंगिंग को लेके, जैसे कि आपको ये रहेगा कि हाँ, आपको गाना पसंद है, आपको गाने, कोई अगर गा रहा है तो आपका मन करेगा कि आप भी गाएं साथ में बैठ के।
ऐसा नहीं, शौकिया नहीं, आपको ये लगेगा कि नहीं इसमें आपको सुकून मिल रहा है, यही आपकी लाइन है। शुरू से ही मुझे ये लगता था, या फिर मेरे साथ के जो सिंगर्स हैं जो कर रहे हैं सिंगिंग, उन लोग को भी स्टार्टिंग से ही ये था। ये ऐसा नहीं है कि आपको 12 साल बाद रियलाइज़ होगा, 14 साल बाद रियलाइज़ होगा, अच्छा, और शुरू से ही। तो कितनी प्रैक्टिस करना पड़ती है? देखिए स्टार्टिंग में अगर आप शुरुआत कर लें तो जी। शुरुआत में कम से कम 6 घंटे 8 घंटे प्रैक्टिस का कोई वो फिक्स नहीं कि आपको मतलब इतना ज़्यादा आपने कर लिया, जितनी ज़्यादा करेंगे। बट ये है कि तरीके से करना हो। एक होता है गधे वाली में। डेली रूटीन क्या रहता है? डेली रूटीन यही है कि अब तो काम रहता है तो थोड़ा लेट हो जाता है उठने में, तो उठते हैं पहले, शाम के टाइम का रियाज रखते हैं 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में। बाकी सुबह उठते हैं 10 11 12 जो भी टाइम होता है, क्योंकि रात के 2 ढाई 3 बज जाते हैं घर पहुँचते अच्छा। पहुँचते जी। उठने के बाद जो है खाना पीना खाया, जी। थोड़ा गाना देखा क्या करना है स्टूडियो का, गाना बनाते भी हैं खुद के जो है, लिखते भी हैं, अच्छा, कंपोज भी करते हैं? जी तो आपने कोई कंपोज किया हुआ सॉन्ग अभी तक तैयार, वो एल्बम आई आपकी? जी जी आए हैं, कई सारे गाने किस नाम हैं। से है ये? बदनाम इश्क है, ओ बालमा है, ऐसे करके बहुत अच्छा, सारे जी, बहुत बहुत सारे अच्छी गाने बात हैं। है। आपने वैसे एक सिंगर जितना भी है प्रैक्टिस करता है, स्टेज पे जाने से पहले वो नर्वस रहता है, जी तो उस जितना भी समय बचता है तो उसमें कैसे वो उस नर्वसनेस को वो कर सकता है? जब आप स्टेज पे जाते हैं तो उससे पहले बस माइंड को ये समझाइए कि आप अच्छा गाते हैं, और जो क्राउड है वो आपको ही देखने आया है, उस चीज़ को अपने अंदर रखिए और यही बोलिएगा कि आज जो है सबसे अच्छा मैं परफॉर्म करूँगा। गहरी सांस लीजिए और स्टेज पे चढ़ जाइए, क्योंकि कॉन्फिडेंस अगर आप धीरे धीरे करने से कॉन्फिडेंस आएगा। जी। शुरुआती दौर में थोड़ा सा नर्वस तो आप होंगे ही, बट स्टेज पे गाना टफ है या किसी कैफे में या बार में गाना टफ है? दोनों जगह दोनों जगह? प्रेशर बराबर ही रहता है, क्योंकि कैफे में भी चाहे 10 क्राउड रहे चाहे 15 आदमी का रहे, जी। अकेले में और 15-20 लोगों के सामने गाने में, वो भी खास करके कैफे में भी स्टेज ही होता है, छोटा ही जी हो। जी जी बिल्कुल। बड़ा स्टेज रहता है तो उसमें ये रहता है कि बहुत सारी चीज़ें टेक्निकलिटीज रहती हैं कि वहाँ संभाल लिया जाता है। जी। कैफे में क्या होता है कि आपको ही संभालना है। सिंगिंग में कितना डिसिप्लिन होना चाहिए? बहुत। जैसे? सिंगिंग में डिसिप्लिन मतलब ये हो गया कि आपको प्रैक्टिस करनी है तो करनी है। अगर आपने एक दिन की प्रैक्टिस छोड़ी तो आप एक हफ्ते पीछे चले जाएंगे। अच्छा। खाने पीने से लेके, अगर आप खा पी रहे हैं ठंडा, आपको हमेशा गर्म पानी पीना है, आपको मसाला वगैरह सब कुछ अवॉइड करना पड़ेगा अगर आपको तरीके से सिंगिंग करनी है। तो कई लोग नहीं अवॉइड करते हैं, क्योंकि अगर एक सिंगर को क्या क्या चीज़ें अवॉइड करना पड़ती हैं? मोस्टली देखिए स्मोक नहीं करना चाहिए, ड्रिंक नहीं करना चाहिए, जो आजकल ज़्यादातर लोग करते हैं। मैं तो यही सजेशन देता हूँ कि नहीं करना चाहिए। अगर वो करने से गला क्या होता है, थोड़ा पीछे जाता रहता है। कितना भी अच्छा आप गाते रहिए, वो गला पीछे करता रहता है हमेशा। प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे तो और पीछे होते चले जाएंगे। प्रैक्टिस के दौरान एक कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए? प्रैक्टिस के दौरान आपको सबसे पहले होता है हमिंग होती है, ओम होता है, और उसके बाद सा, सारे गा मा पा धा नी, ये 7 सुर होते हैं, जिसमें सा का रियाज बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा। सा ही सबसे पहले साधना होता है। सा को साधने में किसी को साल भर लगते हैं, किसी को 1.5 साल लगते हैं, 2 साल लगते हैं। सबसे मेन यही होता है म्यूजिक का, सा। किसी अगर यूथ को आप वो करना चाहेंगे कि बताना चाहें कि आप कहाँ से तैयारी कर सकते हैं, तो कैसे बताएंगे आप? यूथ को बस यही है कि आप खुद एक यूथ हैं। जी जी यही मतलब बताना चाहेंगे कि बस प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस की शुरुआत ऐसे करिए कि सा रे गा मा पा धा नी। आप यूट्यूब खोल लीजिए, आप कहीं भी खोल लीजिए, आपको तानपुरा मिल जाएगा। तानपुरा अपने स्केल के हिसाब से, जब आप गाते हैं, जब आप सा बोलते हैं, एक रेंज बनती है। उस रेंज में जो आप जिस स्केल पे आपकी रेंज हो, वो रेंज आप एक बारी चॉइस कर लीजिए। उसके बाद फिर वहाँ से सा लगाइए। सा स्थिर होना चाहिए, बिल्कुल सटीक सा, उसे हिलना नहीं चाहिए। अगर एक बारी आपने सा साध लिया तो बस आपका काम हो गया, आपने सीख लिया म्यूजिक, आधा म्यूजिक वहीं सीख लिया। अच्छा। जी। जैसे किसी भी आप स्टेज पे गए या कोई भी आपने परफॉर्मेंस दिया कहीं पर भी, और किसी भी चीज़ के लिए आपने जो है जाके सिंगिंग करी, और वहाँ पर जाके थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो जाए सॉन्ग, तो कैसे आप वहाँ पर? अगर आपसे गलती हो गई, आपने गाना अदर स्केल में गा दिया, स्केल कुछ और ली, तो ठीक है। और एक बारी आपने गा दिया, आपको समझ में आया गलत गाया, फिर वापस से आप बैक टू स्केल आ जाइए। मतलब उस टाइम पे अगर आप नर्वस हो जाएंगे, ये मत रियलाइज़ कराइए पब्लिक को कि आपने गलती करी है। ये रियलाइज़ कराइए कि आप इसी तरीके से गाते हैं। अच्छा। जी। इंडियन आइडल कब जा रहे हैं आप? अभी तो देना थोड़ा सा कम कर दिया हमने, क्योंकि अब पूरा फोकस है प्लेबैक सिंगिंग का, खुद का रुझान निकालने का। प्लेबैक सिंगिंग क्या होती है?
जो आप मूवीज वगैरह में देखते हैं जो जी। गाने चलते हैं वो अच्छा। प्लेबैक सिंगिंग में ही आते हैं सारे। अच्छा। ओरिजिनल गाने जो होते हैं, जो ओरिजिनल्स निकालते हैं हम लोग, खुद के लिखे हुए गाने या फिर कोई और लिखता है आप गा रहे हैं, वो जो मार्केट में गाना नहीं है, अगर वो आप कर रहे हैं तो आप एज एन आधे प्लेबैक सिंगर हैं। अगर आपने मूवी में प्ले कर दिया तो प्लेबैक सिंगर वही होता है जो मूवी में गाता है गाने। मूवी में जो गाता है वो प्लेबैक जी। सिंगर होता है। अच्छा, इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, सिंगिंग इंडस्ट्री? इंडस्ट्री तो यही वर्क करती है कि मतलब म्यूजिक इंडस्ट्री तो आज के टाइम पे तो बहुत सही हो गई है। पहले के टाइम पे तो बहुत वैसी थी कि मान के चलिए नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा होता था। बेसिकली जो जो पहले के सिंगर थे उनके आसपास के लोग ही आगे जाते थे। आज तो हो गया हमारे पास यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे हम अपने गाने डाल सकते हैं। अलग अलग ऑडियो प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आज के टाइम पे तो ठीक है, इंडस्ट्री क्या बहुत अच्छी है। इंस्टाग्राम हो गया है, सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो गया, सिंगिंग में मदद कर रहा है? हाँ बहुत ज़्यादा। कैसे? आप कहीं भी कोई भी गाना, आप रील स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई भी रील चला रहे हैं, जी। तो आपने कई बार देखा होगा जो आप गाने कहीं नहीं सुने तो आपने उस पर सुना तो आपको अच्छा लगा। तो ऐसे करके करके बहुत सारे गाने जो वायरल हो गए, छोटे छोटे गाने, कई छोटे शहरों के आर्टिस्ट के गाने वायरल हो गए, तो वो भी सिंगर्स अच्छा खासा उनको ग्रोथ मिल गया उस चीज़ को। बहुत सारी इंडस्ट्री हैं अपने इंडिया में, बहुत सारी है, भोजपुरी है और साउथ इंडस्ट्री है, इधर हिंदी सॉन्ग हो गए, अब धीरे धीरे लोग रैप इंडस्ट्री भी एक बन रही है, जी, जी, जी। पंजाबी जिसमें आगे आ रहे हैं। तो आपको कौन सी इंडस्ट्री पसंद है? क्योंकि मैं तो हिंदी गाने गाता हूँ तो मुझे हिंदी बॉलीवुड इंडस्ट्री मुझे ज़्यादातर, मैं उसी के गाने गाता हूँ इसलिए यही प्रेफर करूँगा। बाकी हिंदी भोजपुरी भी सॉन्ग में पसंद कौन है। सा आपको सॉन्ग पसंद है? हिंदी गानों में, हाँ। हिंदी गानों में अभी आपको जैसे मैंने बताया कि मैं सिंगर्स को सुनता हूँ, कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई फेवरेट गाना तो नहीं है। जी। जी, मतलब बाकी सारे जितने गाने हैं सब फेवरेट ही हैं, क्योंकि हम तो गाते हैं, सिंगर हैं, जी तो फिर बिल्कुल। तो क्या ऑटो टून का खेल होता है सिंगिंग जी में? ऑटो ट्यून होता है। कई सारे सिंगर्स हैं जिनको सही से नहीं गाने आता है तो ऑटो ट्यून का यूज़ करते हैं, लेकिन कई ऐसे सारे कोई सिंगर का नाम बता सकते हैं? ऐसे हम किस पे टिप्पणी करते हैं कोई भी तो ऐसे गलत होगा। सिंगर हो जो आप बताएं जिन्होंने ऑटो टून का खेल किया हो, क्योंकि मार्केट या पब्लिक में यही रहता है कि ये सिंगर अच्छा नहीं है, लाइव स्टेज पे परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है, लेकिन रियल लाइफ उसका जब आप एल्बम देखो तो बहुत अच्छी वहाँ पर वॉइस होती है। तो ऑटो टून का खेल होता है, तो कौन सिंगर कर रहा है इस टाइम? ये सिंगर पे तो टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, वो ऑफ कैमरा आपको बता देंगे। ऑफ कैमरा बाकी जो है ऑटो ट्यून ये होता है कि आप समझिए कि ऑटो ट्यून अगर लिमिट में हो तो अच्छा है, लेकिन आजकल वो चीज़ें अनलिमिटेड यूज़ होती हैं। अच्छा। कोई भी जिसको गाने का गा भी नहीं पता है वो आता है, गाना रिलीज करता है, ऑटो ट्यून डालता ऑटो है। टून करता क्या है? ऑटो ट्यून ये करता है कि आपका गला सुरीला नहीं है तो उसको कुछ हद तक सुरीला बना देता है वो। अच्छा। जी, उसके साथ साथ कई सारी चीज़ें मास्टर हो जाती हैं। उसके बाद ऑटो ट्यून के साथ साथ कई सारी चीज़ें होती हैं, रिवर्ब होता है, डिले होता है, इको होता है, उससे बहुत सारे होते हैं, लेयरिंग होती है, उससे भी गाना अच्छा हो जाता है। तो टोटली इलेक्ट्रॉनिक करके जो आपका गला नहीं है वो दिखाया जाता है कि वैसा आपका गला क्या है। म्यूजिक इंडस्ट्री में जितना एआई आ रहा है आज के टाइम में, जी ये कुछ चेंजेस ला रहा है? हाँ, एआई से चेंजेस आ रहे हैं, गाना बनाना इजी हो गया है, जो पहले टेक्निकलिटीज़ होती थी वो हो गया है। बट एआई का मिसयूज़ भी बहुत होता है कि किसी की सिंगर की आवाज़ को उठा के किसी के गाने में डाल दिया गया, उसको बना जी। दिया गया। आजकल तो यही हो रहा है। कुछ गाने ठीक लगते हैं, कुछ गाने नहीं अच्छे लगते हैं, बट एआई है, यूज़फुल है म्यूज़िक में। कबीर सिंह वो वाले कबीर सिंह तो नहीं है जो हम लोग जानते हैं? नहीं नहीं, जो हम लोग ने मूवी में देखा मूवी है। देखी नहीं नहीं, अक्सर ये सवाल मेरे से पूछा जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो डॉक्टर थे, हम तो सिंगर हैं। फिर भी कोई है? नहीं नहीं, अभी नहीं है। अगर कोई जो है पार्टनर नाराज हो जाए तो ऐसे कौन सा गाना आप उसको गा के जो है मनाएंगे? ऐसा तो कुछ है नहीं, जब होगा तो देखा जाएगा। फिर भी अभी तो ऐसा कुछ कुछ ध्यान तो में नहीं सोचा आ रहा होगा। है। नहीं, ऐसा तो होता तो सोचते भी। रोमांटिक लाइफ कैसी है आपकी? अभी टाइम ही नहीं मिलता काम से। टाइम नहीं मिल रहा है बिल्कुल जी। भी, तो इस पर कब ध्यान देंगे? थोड़ा समय मिलेगा तब फिर सोचा जाएगा। अच्छा बिल्कुल। जी। कबीर सिंह के लिए सफलता का मतलब क्या है? सफलता का मतलब ये है कि आपसे आपका घर खुश हो, आप संतुष्ट हो, आपको ये लगे कि हाँ मैंने सही चूज़ किया है, भले टाइम लगे उस चीज़ में, लेकिन एक बार जब आप उस मुकाम पे खड़े हो तो आपको ये लगे कि नहीं, आपने सही रास्ता चूज़ किया था और आपने जो सोचा था वो आपने अचीव कर लिया। फैमिली को मनाना डिफिकल्ट है जी। सिंगिंग के लिए? बहुत ज़्यादा है। देखिए, मैं भी सजेस्ट करूँगा किसी को भी कि म्यूज़िक अगर आप ले रहे हैं जी। तो बहुत सोच समझ के लीजिए, क्योंकि म्यूज़िक ऐसी चीज़ है, 100 लोग निकलते हैं तो एक लोग कहीं जाके कुछ अच्छा कर पाते हैं। बहुत
रिस्की करियर है ये, तो मैं करियर बेसिस पे अगर आप देखें तो फुल टाइम आप सिंगर बनना चाहते हैं तो बहुत आएगा, वो उतार चढ़ाव तो इतना आएगा कि आप पूछिए मत। रिजेक्शन को कैसे हैंडल करते हैं? और देखिए शुरुआत में तो नहीं हैंडल होता था, बहुत बुरा लगता था कि कैसे रिजेक्ट हो गए। धीरे धीरे वो चीज़ की आदत हो गई थी एक टाइम के बाद। रिजेक्शन किस बेस पे होता है, क्या चीज़ देख के रिजेक्शन एक्चुअली ऐसे होता है, जैसे देखिए आप कहीं पे कोई, आप ही कहीं पे काम कर रहे हैं, 1 साल 1.5 साल से काम कर रहे हैं, अगर मैं जाऊँ काम मांगने आपकी जगह पे, तो जाहिर सी बात है सामने वाला तो मुझे काम पहले देगा नहीं, सुनेगा, फिर भी वो यही प्रेफर करेगा कि मेरे साथ का वाला बंदा ही मेरे साथ काम करे। या फिर मैं कहीं अगर कैफे में गया काम मांगने कि सर मैं लाइव म्यूजिक करता हूँ, तो उनके यहाँ ऑलरेडी सिंगर्स अगर हैं तो मुझे प्रेफर नहीं करेंगे, ट्रायल भी नहीं लेंगे वो लोग। मोस्टली ऐसा ही होता था रिजेक्ट होने का। ट्रायल ले लिया उन्होंने, 1-1.5 घंटे गवा भी लिया तो भी रिजेक्ट हो गया। तो शुरुआत में तो समझ लीजिए एक बैंड मैंने ज्वाइन किया था जी, बहुत स्टार्टिंग की बात है। तो बैंड ज्वाइन ऐसे किया था कि एक मेरे मित्र थे, हम लोग की ऐसी दोस्ती हुई थी एकेडमी में, हम सीखते थे साथ में। तो उन्होंने बोला कि मेरे साथ के भैया हैं तो वो चलाते हैं बैंड। मैंने कहा ठीक है, मुझे मिलवाई, मैं भी करूँगा। तो वो लेके गए, मुझे उनसे मिलवाया उन्होंने। तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है आप आइए, शो पे आते रहिए, हम आपको काम देंगे। अच्छा, मैं उनके शो पे जाता था, ये नहीं कि वो देते थे, मैं खुद के पैसे से जाता था। जी। और हाँ, अपन 2-3 बजे 4 बजे वहाँ से आना रूम पे, तो मैं जाता भी था अपने पैसे से, आता भी अपने पैसे से था। और वहाँ जाके मैं बैठा ही रहता था, गाने को भी बोलते थे तो बिल्कुल लास्ट में, जब कोई क्राउड नहीं बचता था तब बोलते थे कि जाओ तुम गा लो। अगर आपको एक बड़ा मंच मिले, आपके जी। सामने हो, तो कौन सा गाना गाना चाहेंगे आप? उस टाइम पे तो है बहुत सारे गाने जहन में है, ऐसा नहीं कि एक गाना है। बड़ा मंच एक बार मिलेगा तो उस टाइम पे यही है कि अभी सोच के जाएंगे तो वो गाना गा ही नहीं पाएंगे। अच्छा। ये रहता है कि स्टेज पे जाने के बाद फिर वो अपने आप आते रहते हैं गाने, फिर वो निकलता रहता है। बड़ा मंच के लिए तो क्या ही बताएं आपसे, हम गाने बहुत सारे हैं, जब कोई आएगा एक? तो। अच्छा, किसी का दिल टूट गया है तो वो कौन से गाने सुने जिससे उसका दर्द कम हो जाए? दिल टूट जाए तो सोनू निगम जी के गाने हैं, और आपने उनको सुना नहीं होगा शायद, अगम कुमार निगम जी हैं। नहीं। आपने नहीं सुना होगा, लेकिन गाना बताऊंगा तो आप जरूर जान जाएंगे कि वही शुक्रिया शुक्रिया एक गाना था, अच्छा। तो जो तुमने दिया। हाँ हाँ ये हाँ अगम हाँ। कुमार निगम जी ने गाया है, अच्छा और ये सोनू निगम के फादर हैं, पिताजी हैं। अच्छा हाँ, उनकी एक एल्बम थी बेवफा एल्बम, अच्छा। ये उसका गाना है। तो अगर आपको सुनना है दर्द दर्द वाले गाने, तो एक बेवफा कैसेट है। वो एक्चुअली मतलब बहुत छोटा था जब उनका गाना रिलीज हुआ था, तो हम 3 भाई, मतलब मेरे बड़े पापा के लड़के हैं 2 और मैं, हम तीनों लोगों ने कंट्रीब्यूट करके पैसा, तो हम वो कैसेट लेके आए थे और उसको हमने बहुत सुना था। बेवफा जो कैसेट है उसमें किसके लिए सुना था बेवफा? ऐसे ही, मतलब उस टाइम ये था अच्छा लग रहा था। हाँ कि बहुत बहुत ज्यादा क्रेज था हम लोग को वैसे गाने सुनने का। आप समझिए हम छोटे छोटे थे, हम उनके गाने सुनते थे। अच्छा। तो म्यूजिक टेस्ट ही शुरू से ऐसा रहा कि मतलब ज्यादा जेंजी वाला उसकी नहीं कोई था। एक लाइन जो याद हो सबसे ज्यादा? उसमें एक गाना मैंने इंस्टा पे डाला था तो वो बहुत वायरल हुआ था। कौन सा? उसमें यह था कि बेवफा कैसेट का गाना था कि बस यही सोच कर काट लेंगे जिंदगी, अपनी किस्मत में शायद नहीं थी आशिकी, बस यही दर्द हमको रहेगा उम्र भर, क्यों मिले क्यों गए इस तरह छोड़कर, क्यों नजर फेर ली आज तुमने, बेरुखी क्यों दिखाई आज तुमने, हम तुमको बेवफा का इल्जाम नहीं देंगे, हम कल से मोहब्बत का नाम नहीं लेंगे। ये बहुत अच्छा। तो ऐसा क्यों होता है कि जो लड़के का एक का ब्रेकअप हो जाता है तो सबसे ज्यादा वो अरिजीत सिंह के सॉन्ग सुनता है? और आपने एक रील भी देखी होगी, इस पे बनी थी अरिजीत सिंह के सॉन्ग पे कि लोग पहले रैप सुन रहे होते हैं, कार के अंदर बैठे होते हैं। हाँ। और वो रील आपने देखी है ना? वो रील देखिए, जब अरिजीत सिंह का सॉन्ग, क्या ऐसा होता है कि एकदम इमोशन को हट कर देता है उनके सॉन्ग? वो भाई वो तो मतलब है, तो लेजेंड आदमी है, उनका हर एक गाना बहुत से फील करके गाते हैं कि अगला आदमी उस चीज को फील कर सकता है। उनका कौन सा का सॉन्ग आपको पसंद है सबसे ज्यादा? सबसे पहले तो सुना था हमने उनका गाना दिल समझा जरा, जो स्टार्टिंग में उन्होंने गाया था।
जी। वही उस टाइम पे तो वही फेवरेट हो गया था, इतना बढ़िया उन्होंने गाया था। उसके बाद आपका आशिकी एल्बम आई, फिर उसके बाद तो बहुत सारे हैं, उसके आते बाद चले तो गए। बहुत सारे। और हाँ, हमारे ख्याल से इस टाइम प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा। उन्हीं के नंबर 1 पे तो भाई ऑलरेडी बहुत टाइम से हैं वो। जी। और बहुत सिंपल इंसान। बहुत 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 सिंपल इंसान है, जी। मतलब बहुत बढ़िया इंसान। आप लखनऊ से हैं, तो आपने लखनऊ में कौन कौन सी जगह घूमी? अगर कोई आ रहा है लखनऊ जी घूमने जी। के लिए, तो कौन कौन सी जगह घूमे वो? सबसे पहले तो आप लखनऊ का कल्चर दिखाने के लिए आप पुराना लखनऊ ला सकते हैं। जी। पुराना लखनऊ तो कहने के लिए पुराना लखनऊ है, असली में लखनऊ यही है, पुराना लखनऊ ही लखनऊ है। नवाब। नवाबों का शहर जिसको कहा जाता है। जी। नवाब तो इधर ही रहते थे ना। वो नया जो लखनऊ बना है जैसे गोमती नगर ये सब, ये तो हमारा विकसित एरिया है, यहाँ से जी। मॉडर्नाइज हो गया लखनऊ, बट जो ओरिजिनलिटी है, जो लोकेलिटी है, यहाँ की कल्चर है, वो पुराने लखनऊ में ही देखने को मिलते हैं। तो पहले तो मैं उनको यही घुमाऊंगा, रूमी दरवाज़ा हो गया, इमाम बाड़ा हो गया, बाकी आपका इधर का पूरा एरिया, सरफराजगंज में तो हम हैं, बाकी तो जितने इधर के जितने इलाके पुराने हैं। लखनऊ चौक हो जी। गया, चौक की गलियां हो चौक की गई। गलियां हो गई, हाँ सही हाँ, बात। चौक की गलियां हो गई। जी। और लखनऊ में अगर कोई आ रहा है तो सबसे पहले वो जानता है कि नॉन वेज उसको खाना है। नॉन वेज खाना है। आप वेज हैं या नॉन हाँ वेज? जी, हम तो प्योर वेज हैं। तो खाने से रिलेटेड नॉन वेज में तो हम नहीं जा सकते क्योंकि इतना आइडिया नहीं है मुझे। अच्छा। जी। फिर भी अगर वेज खिलाना हो तो क्या खिलाएंगे? वेज में तो वेज में भी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। आप सुबह सुबह मक्खन मलाई खाने आ सकते हैं, अभी तो दिलजीत आए थे, जी। यहीं पुराने लखनऊ में मिलता है हमारे। बाकी वेज में तो इतने ऑप्शन, वेज में तो सब जगह जो मिलता है वही लखनऊ में मिलता है मोस्टली अगर देखें तो। बाकी चाट है, वाजपेयी कचौड़ी हो गया, आपका शर्मा चाय, और ऐसे बहुत सारे खस्ता है, और क्या कहते दुर्गा बन- खस्ता है। हाँ, दुर्गा खस्ता है। जी। बक्से वाले खस्ते बक्से हैं। वाले खस्ते हैं। बहुत सारी चीजें लखनऊ अगर आप आ रहे हैं जी। तो मेरे हिसाब से आप लखनऊ में चाहे वेज है चाहे नॉन वेज है, नॉन वेज है, अदब वेराइटीज से। बहुत हैं। लखनऊ के लोग ऐसा होता है कि लखनऊ के लोग लड़ते भी हैं तो आपसे लड़ते हैं। देखिए आप आप बोले, ऐसे कर रहे हैं, तहजीब से लड़ते हैं। तहजीब से लड़ते हैं। जी। ये तहजीब आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल नहीं, नहीं ये नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी आपको। कहीं भी नहीं देखने को मिलेगी। और खास करके पुराने लखनऊ में सब आपको देखने को मिलेगी। जी। आप जनाब से बात करना, हमेशा आप अपने से छोटे हो चाहे बड़े हो, बड़े हो, सबसे आपसे बात करना। तो वो कल्चर कैसा लगता है आपको? अरे बहुत, मतलब ये समझ लीजिए इसी कल्चर की में ही तो बोला जाता है, नवाबों का शहर क्यों बोला जाता है। यही कल्चर है जो आज भी जिंदा रखे हुए लखनऊ को। अगर ये कल्चर चला जाएगा तो फिर लखनऊ लखनऊ थोड़ी रहेगा। लखनऊ उर्दू के लिए भी जाना जाता है। जी। उर्दू शायरी के लिए भी जाना जाता है। शायरी पसंद है आपको? शायरी पसंद तो बहुत है, लेकिन हम शायरी लिखते नहीं इतना ज्यादा। सॉन्ग आप खुद सॉन्ग कंपोज करते हैं? जी। उर्दू की झलक आती है सॉन्ग में आपके? थोड़ा बहुत, क्योंकि उर्दू तो देखिए हर चीज में घुला हुआ है हमारे। जी। हिंदी अगर आप बोल भी रहे हैं तो उसमें भी उर्दू है। बहुत सारे यूज होते हैं शब्द उसमें। जैसे उर्दू जबान में ही उर्दू है। जी जी जी। फर्क बोलते हैं, फर्क भी आप उर्दू पुराने शब्द। लखनऊ से या नए लखनऊ से? हम बीच वाले में से। बीच वाले में से। महानगर। प्रॉपर कहाँ से हैं आप? हम प्रॉपर अमेठी से हैं, जिला अमेठी। अच्छा, जिला अमेठी से हैं जी। आप। उसके बाद हमारी जो पढ़ाई हुई वो बनारस से हुई। उसके बाद फिर हम लखनऊ भी काफ़ी टाइम हो गया, मतलब सारा सब कुछ यही है, चाहे वो हमारा काम करना हो गया, हमारे शोज हो गए, म्यूजिक रिलेटेड जितना भी हमने किया। मतलब कि एक अमेठी की आवाज़ लखनऊ में आके गूंज रही है। जी, कह सकते हैं। कह सकते हैं, बिल्कुल कहा जाएगा। और जिस हिसाब से आप सॉन्ग गा रहे हैं और सिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा सुन के आपको। शुक्रिया। और आशा करते हैं कि आप बहुत उस लेवल तक जाएं जहां तक आप जाना चाहते हैं, अरे उस धन्यवाद। सक्सेस के उस मकाम तक जाएं कि जहां आपको अपने को लगे कि हाँ अब सब जीत लिया हमने। जी। और लोगों को कोशिश गलत जारी। प्रूफ कर गए कि हाँ, नई सिंगिंग इंडस्ट्री भी ऐसी है कि इसमें भी करियर बनाया जा सकता है। बहुत सारे लोग हैं आसपास ही के, आपके उन्नाव के हैं, विशाल मिश्रा हैं। जी जी। बहुत अच्छा गाते हैं। बहुत अच्छा करते हैं। किसी रिश्ते में अगर कोई है, चाहे वो जी। एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो या कोई कपल हो, नाराजगी हो जाए तो मर्द को कैसे रहना चाहिए, रिश्ते में कैसे रहना चाहिए? रिश्ता देखिए 2 लोगों से मिलके बनता है, तो 50 उसका 50 मेरा, आधा आधा। जी। अगर आपको लगता है कि आप ही 100% कर रहे हैं, सामने वाला नहीं कर रहा है, तो या तो रिश्ता गलत है या तो इंसान गलत है, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि देखिए रिश्ते निभाने से ही निभते हैं। अंडरस्टैंडिंग जिसको बोला जाता है, एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि या कुछ चीज़ें आपको नहीं पसंद होगी, कुछ चीज़ें उसको नहीं पसंद होगी, और अगर आप अपनी पसंद उस पर थोप रहे हैं या उसकी पसंद अपने ऊपर ज़बरदस्ती अप्लाई कर रहे हैं तो भी गलत है। रिश्ता वो होना चाहिए जिसमें सुकून हो, प्यार हो, और जिसमें आप बिना झिझके हर एक चीज़ शेयर कर सके सामने वाले को,
कि आप इतने कंफर्टेबल हो कि आप हर चीज़ उसको बता सकें, जो आपकी हर बात समझता हो, आप उसकी हर बात समझिए, तो उस रिश्ते को कहते हैं कि हाँ ये अच्छा रिश्ता है, या फिर एक लंबे चलेगा। आजकल के रिश्ते तो देखिए मोस्टली ऐसे नहीं हैं, बनते हैं 1 महीने के लिए रिलेशनशिप में आए, फिर वो उसको रिलेशनशिप कह ही नहीं सकते, टाइम पास कह सकते हैं। सिचुएशनशिप कहा जी, सिचुएशन आजकल तो बड़ी सारी कई सारे वर्ड्स आ गए हैं इसमें। सिचुएशनशिप हो गया, और पता नहीं एक सुना था मैंने चेयर करके था, कि आप किसी के साथ हैं लेकिन सबको ये बता सकते हैं कि आप किसी के साथ नहीं हैं, आप 3-4 को अलग डेट कर सकते हैं। मतलब आजकल बड़े अलग अलग तरीके के टर्म आ गए हैं, 2 महीने रह रहा है, कोई 1 हफ्ता रह रहा है, 1 नाइट स्टैंड हो गया है। मतलब खासकर मजाक बना दिया बहुत है, सारी चीजें आ गई। प्यार को मजाक बना दिया है लोगों ने। जितना भी देखा है कि लोग मनाने के लिए सॉन्ग का सहारा लेते हैं। जी। तो आप अगर किसी का ब्रेकअप हो जाए, रिसेंट में किसी का भी ब्रेकअप हो गया, जी तो वो कौन सा ऐसा सॉन्ग शेयर कर सकता है मतलब शेयर किसको करना है? पार्टनर को अपने? अच्छा, ब्रेकअप हुआ है तो मनाने के ब्रेकअप लिए? हुआ है मनाने के लिए, या ब्रेकअप होने के कगार पे है। जी ठीक है, हम आपको अपना खुद का लिखा हुआ और कंपोज किया हुआ गाना कंपोज सुनाते किया हैं, हुआ। जो ऑलरेडी यूट्यूब पे है। किस नाम से है? बदनाम इश्क के नाम से। बदनाम इश्क के नाम से है। माना था जिंदगी करते थे बंदगी, दिल में तो तुम ही थे, छाई थी ये खुशी, जानते ही न थे तुम चले जाओगे, आज तुमसे ये कहना है, दिल तोड़ दिया, इल्जाम दिया, अब आगे भी कुछ करना है, ये रूह हुई है मुझसे जुदा, अब जान भी क्या तुम्हें लेना है। एंड मैं बस यही कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच आबिद भाई मुझे इनवाइट करने के लिए, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, इन्होंने जिस तरीके से बात करी हमसे बहुत ही मज़ा आया, लगा ही नहीं कि हम पॉडकास्ट में आए हैं। और इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, द इम्पैक्ट माइक के नाम से है, इंस्टाग्राम, फेसबुक चैनल, यूट्यूब पे भी है, सो हर जगह सब्सक्राइब करिए ज़रूर, आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।